जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीए रामू एक सुबह साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी सरकारी चमकदमक के सब्जी खरीदने बाजार पहुंच गई। उनके चेहरे पर सादगी थी और चलने में आत्मविश्वास। लेकिन किसी ने भी यह सोच भी नहीं रखा था कि यह महिला इसी जिले की डीएम है। रामू सीधे एक ठेले के पास रुक गई। वहां एक लगभग 30 साल की सब्जी बेचने वाली महिला सब्जियां बेच रही थी। रामू मुस्कुराते हुए उससे सब्जियों के दाम पूछ रही थी। तभी अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और उस महिला से गले लगाते हुए बोला, माँ, मुझे स्कूल छोड़ दो। देर हो रही है वरना टीचर डांटेंगे। महिला बोली, बाबू थोड़ा इंतजार कर, मैं इन्हें सब्जी दे देती हूँ, फिर तुझे छोड़कर आती हूँ। लड़का जिद करके बोला, नहीं माँ, अभी चलते हैं, प्लीज, बहुत देर हो गई है। यह देखकर डीएम रामू का दिल पिघल गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपका दुकान संभालता हूँ। सब्जी वाली थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन रामू की भरोसे वाली बातों से हिम्मत हुई। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी वापस आ जाती हूँ। फिर वह अपने बेटे को लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ी। इस बीच रामू ठेले पर खड़ी आसपास का माहौल देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुक गई। उसमें इंस्पेक्टर आनिक बैठे थे। उन्होंने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, तुम कब से यहाँ सब्जी बेचने लगे? यहाँ तो एक औरत रहती थी, वह कहाँ गई? रामू कुछ कहने ही वाली थी कि वही सब्जी वाला वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखकर उसका चेहरा डर से भर गया। झुककर बोली, इंस्पेक्टर साहब, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए ले लीजिए, आनिक ने बेतुके तरीके से हुक्म दिया। आधा किलो टमाटर दे दो, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी दे दो। औरत कुछ बोले बिना जल्दी से सब्जी तोल दी। इंस्पेक्टर एक पैसा भी दिए बिना मोटरसाइकिल पर चढ़कर चल दिए। यह सब देख रामू स्तब्ध रह गई। कुछ देर चुपचाप बैठी रही। फिर उसने सब्जी वाले से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? महिला की आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। धीरे धीरे बोली, बहन, मैं क्या कहूं? वो इंस्पेक्टर रोज ऐसे सब्जी लेकर चला जाता है। अगर कुछ कहती हूं तो गुस्सा होकर कहता है, मुझसे पैसे मांगोगी क्या? अभी तेरा ठेला उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए चुपचाप दे देती हूं। यह सुनकर रामू का रंग उड़ गया। वह अंदर से कांप उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कानून की रखवाली करता है, खुद ही कानून से ऊपर है। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, बहन, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं अब तुम्हारे साथ हूं। न्याय दिलाना मेरा फर्ज है। तुम मेरा नंबर ले लो। कल जब तुम ठेला लगाओगी तब मैं वहां रहूंगी। तुम्हारे बजाय तुम घर आराम करो। बाकी मैं देख लूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं। और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाऊंगी। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसके अंदर सुकून और उम्मीद की किरण भी चमकी। अगले सुबह रामू एक गांव की महिला बनकर गई। ना कोई मेकअप, ना कोई पहचान। सामान्य साड़ी पहनी थी और सिर पर ओढ़नी रखी थी। ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। ठेले पर बहुत सारी सब्जियां सजी हुई थी। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर आनिक अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गया। उसने मोटरसाइकिल ठेले के पास रोककर तीखे नजरों से कहा, क्या मामला है? आज फिर तुम यहां? तुम उसका कौन हो? कल भी तुम यहां थे, आज भी तुम?
रामू, जो अभी भी गांव की एक आम महिला की तरह खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बहन हूं, इसलिए आज मैं उसके जगह ठेला संभाल रही हूं। आनिक ने घृणित हंसी देते हुए कहा, तो फिर तुम तो बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आज बहुत सुंदर लग रही हो। चलो छोड़ो यह सब, मुझे 1 किलो टमाटर दो और साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी दे दो। रामू बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तोलने लगी और चुपचाप हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर वापस जाने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। तभी रामू सख्त आवाज में बोली, रुको, तुमने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया। पैसा दो, ऐसे नहीं चलेगा। आनिक नाराज होकर बोला, किस पैसे की बात कर रही हो? मैं तो रोज फ्री लेता हूं तुम्हारी बहन से। पूछ लो उससे। और तुम मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। फिर वह जाने लगा। तभी रामू तेजी से बोली, आपने मेरी बहन से जैसे सब्जी ली है वैसे मैंने नहीं ली। हमें भी सब्जी के पैसे देने पड़ते हैं। हमें भी खर्चा करके सब्जी लानी पड़ती है। अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आपके जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से में आकर रामू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। रामू लड़खड़ा गई लेकिन खुद को संभाल लिया। कांपती आवाज में बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आनिक और गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? अभी दिखाता हूं। उसने रामू के बाल पकड़कर खींचे। रामू दर्द से कराह उठी लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुझे सब्जियों के पैसे देने होंगे। लेकिन आनिक अपनी पद की ताकत में मदहोश था। बोला, रिपोर्ट कर। तू एक सब्जी विक्रेता है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। तुझे जेल में डाल दूंगा। यह कहकर वह मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और चला गया। रामू पहले तो कांप रही थी, फिर खुद को संभाला। उसने सब्जी वाली को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आओ। सब्जी वाली आते ही रामू चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर उसने अपने कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम औरत की तरह थाने पहुंची। थाने में पहुंचकर देखा कि इंस्पेक्टर आनिक वहां नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। रामू ने सीधे उससे कहा, मुझे रिपोर्ट करनी है इंस्पेक्टर आनिक से और एसएचओ साहब से भी मिलना है। हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब घर गए हैं और एसएचओ साहब फील्ड विजिट पर हैं। आप चाहे तो बैठ जाइए। रामू की आंखों में अब न्याय की आग जल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एसएचओ आंतरिक सज्जा अंदर आए। भारी कदमों से अंदर आते ही उनकी नजर पीले सलवार सूट पहने उस महिला पर पड़ी जो कोई और नहीं, खुद डीएम रामू थी। आंतरिक सज्जा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? रामू ने गहरी सांस ली, 10 रुपए निकालकर कहा, यह लो, अब रिपोर्ट लिखो। उन्होंने पूछा, किसके खिलाफ? रामू गंभीर होकर बोली, इंस्पेक्टर आनिक के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ बदतमीजी की है। रोज बिना पैसे सब्जियां ले जाते हैं और विरोध करने पर मुझ पर हाथ उठाया। यह सुनकर आंतरिक सज्जा का चेहरा मुरझा गया। घबराते हुए बोले, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं। वैसे भी अगर कोई फ्री में चीज देता है तो क्या बुरा है? रामू अब सब समझ चुकी थी कि यह सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ है। वह चुपचाप थाने से बाहर निकल गई।
अगले दिन सुबह डीएम रामू यूनिफॉर्म में अपने सरकारी गार्ड के साथ उसी थाने पहुंची। पूरा स्टाफ दंग रह गया। अंदर आणिक और आंतरिक सज्जा दोनों मौजूद थे। जब उन्होंने उस महिला को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था, लेकिन आज वह कोई आम महिला नहीं थी, वह जिले की डीएम रामू थी। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रामू ने गंभीर आवाज में कहा, मैं इस जिले की डीएम हूं। अब मुझे सब पता चल गया है कि इस थाने में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे कैसे वसूले जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार कैसे किया जाता है। दोनों के पैर कांपने लगे। बोले, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप डीएम हैं। रामू की आवाज अब कड़क थी। आज से तुम दोनों सस्पेंड हो और जो किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा। उन्होंने आदेश दिया, इन दोनों पर विभागीय जांच शुरू करो। पूरा थाना सन्नाटा था। रामू ने कहा, यूनिफॉर्म ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। दोनों ऑफिसर रो पड़े और बोले, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। रामू ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, यह आखिरी मौका है। अगर अगली बार किसी गरीब की आवाज मेरे तक पहुंची तो सस्पेंड नहीं, जेल जाओगे। थाने में अब सुधार की शुरुआत हो गई। कोई रिश्वत नहीं, कोई डर नहीं। सब्जी बेचने वाली औरत अब मुस्कुराती थी, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं था। यह कहानी सिखाती है, हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब सच्चाई के लिए कोई खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है।